Assalamu alaikum. Hello everyone. In this lecture we are going to study LCM, least common multiple in number theory. So let's begin with the definition of least common multiple LCM. The least common multiple of a positive integer a एंड बी. अब इसमें हमने दो पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं ए और बी और उनके कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं. ठीक है. इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर और वो कौन सा होगा? वो पॉजिटिव इंटीजर होगा डैट इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी, जिसको ए भी डिवाइड करता है और बी भी डिवाइड करता है. ठीक है. द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय एलसीएम ए इंटू बी. ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने इसको राइट करना है. अब मल्टीपल क्या होते हैं? लेट्स सपोज मैंने ए ले लिया 4, बी ले लिया 8. ठीक है. अब हमने इसके कॉमन मल्टीपल निकालने हैं. मल्टीपल मतलब इसके मल्टीपल होंगे 16. ठीक है. 8 मैं सीक्वेंस में अगर लिखूं 8 12 16 20 सो ऑन. और 8 के मल्टीपल लिखूं 16 24 अप टू सो ऑन. अब इनके कॉमन मल्टीपल में देखें 8 आ रहा है, 16 आ रहा है. ठीक है. अब इनके कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा होगा वो इसका एलसीएम होगा. एलसीएम क्या होगा? इनके मल्टीपल्स में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो इसका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा. अब डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हम कोई दो इंटीजर लें ए और बी और इसका जो सबसे लीस्ट कॉमन स्मॉलेस्ट इंटीजर कोई हो जो क्या करे, जिसको ए भी डिवाइड कर रहा है मतलब 4 भी डिवाइड कर रहा हो और उसको 8 भी डिवाइड कर रहा है. अब इसमें आप कॉमन देखें 8 है इसका एलसीएम. अब 4 भी 8 को डिवाइड कर रहा है और 8 भी 8 को डिवाइड कर रहा है. दोनों ए और बी उसको डिवाइड करें. ठीक है. और इसको फिर हम उसका क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे. इसके अगर मैं कोई एग्जांपल लिखूं कि मैंने कॉमन मल्टीपल निकाले हैं, हम जो एलसीएम है उसको हम ऐसे भी स्क्वायर ब्रैकेट से भी एलसीएम को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब 8 और 12 में लिखूं, इसका मैंने एलसीएम लेना है तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट से. ठीक है. ये भी इसकी नोटेशन है और ये वाली भी इसी की नोटेशन है. मैं सबसे पहले मैं 8 के इसको करने का तरीका ये है कि मैं 8 के डिवाइड फैक्टर्स निकाल लेती हूँ एलसीएम लेके. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1 is 2. तो इसके कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. इसी तरह 12 के निकाल लेते हैं. 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1 is 3. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. एलसीएम में हम कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, उनको अनकॉमन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. एलसीएम इसका होगा कॉमन मल्टीप्लाई, जो कॉमन मल्टीपल हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ये एक दफ़ा काउंट करेंगे, और अनकॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज़ इक्वल टू 24. तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 8 और 12 का क्या है? 24, जो इसका राइट आंसर है. इस तरह हम एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा. मतलब एलसीएम अगर मैं किसी नंबर m को एलसीएम कहती हूँ, m अगर एलसीएम है तो m हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है इन पावर्स का. 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 7 की पावर 2 एंड 2 की पावर 4, 7 3 का क्यूब. ठीक है. इनका हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का क्या तरीका है कि जो बेस सेम होंगी उनकी पावर्स का मैक्सिमम निकालना है. देखें, इधर 2 की पावर 3 है, इधर 2 की पावर 4. तो बेस हमने लिख लेनी है, मैक्सिमम लेना है उनकी पावर्स का. इधर पावर 3 और पावर 4, इसका मैक्सिमम क्या आएगा? 4. ये हमने 4 राइट कर लिया. अब यहाँ पे बेस क्या है? 3. इधर पावर 5 और इधर पावर 3, इन दोनों पावर का हमने क्या ले लिया? मैक्सिमम.
इधर 5 थी पावर 3 की, इधर पावर 3 थी, तो 5 और 3 लिखा और इनका मैक्सिमम निकाला, वो क्या है 5 है। अब यहाँ पे 7 की पावर 2 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो इसका मतलब 7 की पावर क्या है 0। तो हमने मैक्सिमम किसका निकाला 2 और 0 का। इनकी हमने मैक्सिमम पावर निकाल के इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, वो इसका क्या होगा एलसीएम होगा। क्लियर, ये है एलसीएम जिसमें कॉमन मल्टीपल और अनकॉमन मल्टीपल को हम आपस में मल्टीप्लाई कर। नेक्स्ट एक रिजल्ट है हमारे पास कि अगर ए और बी हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और हमने उसकी जीसीडी और एलसीएम कैलकुलेट किया है, तो उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट उसकी जीसीडी और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल आती है। तो ये एक रिज़ल्ट है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस रिज़ल्ट को आपने याद रखना है कि अगर कोई भी दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 8 और 12 है, अगर आप 8 और 12 का एलसीएम कैलकुलेट करें और उसकी जीसीडी कैलकुलेट करें और 8 और 12 को मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। ठीक है, इस प्रूफ को आपने देख लेना है, तो और फिर देखना है कि क्या ये रिज़ल्ट को सेटिस्फाई करता है या नहीं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।